मैं जितेंद्र बच्चन हूं आपके साथ और आप इस समय राष्ट्रीय जनमोर्चा पर श्री संजीव सक्सेना जो गाजियाबाद के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और खास करके भारतीय हिंद फौज को अगर हम बात करें तो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज हम इनसे ये पूछेंगे और ये भी जानेंगे कि भारतीय हिंद फौज जो है वो क्या काम कर रही है। खास करके इस समय उत्तर प्रदेश की बात करें या देश के जल्द ही अगली साल यूँ कह सकते हैं 2022 में कुछ राज्य विधानसभाओं में चुनाव होने हैं। इन विधानसभा चुनाव को लेकर के बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अभी से चुनाव कैंपेन शुरू कर दिया है उन्होंने। हम इससे एक अलग हट करके बात करेंगे और ये जानेंगे कि देशभक्ति क्या है। खास करके जब हम भारतीय हिंद फौज की बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है। हम सीधे संजीव जी से ही जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और देशभक्त भी हैं, आप सोशल मीडिया पे संजीव सक्सेना जी को अक्सर आप देखते होंगे। कभी कभी तो लोग ये भी कहते हैं कि संजीव जी एकदम शेर की तरह गरजते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि संजीव जी गरजते तो हैं लेकिन बरसते नहीं। आज हम इनसे यही बातें करेंगे कि उनकी जो गर्जना है उस पे उनकी क्या प्रक्रिया है। सबसे पहले मैं संजीव जी से ये जानना चाहता हूं, आप भी जानिए कि भारतीय हिंद फौज की इन्होंने स्थापना कब की, क्योंकि ये संस्थापक भी हैं। इसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी करिए। संजीव जी आप बताइए। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जय हिंद दोस्तों। भारतीय हिंद फौज की स्थापना हम लोग 2015 में कर ली थी और 2017 में हमने इसको एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के रूप में इसका पंजीकरण करवाया, जो कि ये पंजीकृत पार्टी है निर्वाचन आयोग में। हमारा उद्देश्य एक समाज को लेकर कार्य करना था, देश को लेकर कार्य करना था, क्योंकि हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपना आदर्श मानते हैं। हम स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को अपना आदर्श मानकर कार्य करते हैं। तो नेताजी को हम अपना आदर्श मानते हैं, तो हम नेताजी के उसमें ही कार्य कर रहे थे। आज़ाद हिंद फौज के साथ जुड़े हुए वहाँ से कार्य कर रहे थे। हम कोशिश भी कर रहे थे कि हमें आज़ाद हिंद फौज नाम मिल जाए, लेकिन किन्हीं कारणों से हमें वो नाम नहीं मिला। हमें भारतीय हिंद फौज के नाम से हमारी पार्टी रजिस्टर्ड हुई और हमारा मेन उद्देश्य जो है, हम लोग राजनीति करने नहीं आए हैं, हम राष्ट्रनीति करने आए हैं। जैसा कि आज से 5, 6 साल 7 साल पहले की वीडियो अगर देखेंगे तो हम लोग राष्ट्रनीति की बात करते हैं, हर वीडियो में राजनीति आती है। और आज हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने भी कहा है कि ये जो जेवर का एयरपोर्ट दिया गया है वो राष्ट्रनीति है, राजनीति नहीं है। इसका मतलब हमारे विचारों को आज देश की सरकार भी मान रही है। और आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया, बहुत ही सत्यता है कि हमेशा लोग कहते हैं हम गरजते हैं, बरसते नहीं। बरसने का मतलब है कि हम चुनाव में नहीं आते, ऐसा नहीं है। लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने पिछले लोकसभा चुनाव में 2 प्रत्याशी उतारे भी थे और अच्छे वोट लेकर आए, जीते। लेकिन हर बार होता क्या है, जब हम चुनाव के करीब पहुंचते हैं तो हमारे पास बहुत से लोग आ जाते हैं कि आप आएंगे तो आप राष्ट्र की बात कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए एक पार्टी है जो कार्य कर रही है, उसको नुकसान हो जाएगा। तो एक चीज़ तो आपने स्पष्ट कर दिया कि भारतीय हिंद फौज चाहे वो राजनीति की बात करे या ना करे, लेकिन राष्ट्र को पूरी तरह से समर्पित है, जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी अभी एयरपोर्ट जेवर का जब वो शिलान्यास करने आए थे तब उन्होंने भी इसकी चर्चा की। ये भारतीय हिंद फौज के लिए ही नहीं, संजीव सक्सेना के लिए भी बहुत बड़ी बात है। संजीव जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि भारतीय हिंद फौज क्या पूरे देश में सक्रिय है या अभी नहीं? नहीं, पूरे देश में सक्रिय है, क्योंकि मैं पहले हिंदू महासभा से जुड़ा हुआ था, आज भी हिंदू महासभा के साथ करता हूँ। उत्तर भारत का प्रभारी भी हिंदू महासभा का। तो मेरा केरल में, तमिलनाडु में, गुजरात में, हमारा कई जगह संगठन चल रहा है। और अभी पिछले दिनों में तमिलनाडु में था, 3-4 दिन का मेरा प्रवास था वहाँ पर। तो मेरे सब जगह सक्रिय है। इस फौज का मुख्य उद्देश्य क्या है, जैसे भ्रष्टाचार मुक्त भारत या जो भी आप बताना चाहते हो बताइए दर्शकों को। देखिए, हमारा जो मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य, देखिए हम सरकार तो नहीं बनाने की स्थिति में है कि हम जाके सरकार बना लेंगे, हम कुछ बदल देंगे। लेकिन जितनी भी चीजें हमारे पिछले घोषणा पत्र के अंदर थी, जिन पर हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, आज आपने देखा कि शिक्षा नीति बदली। इस शिक्षा नीति बदलवाने का काम जो है ये भारतीय हिंद फौज ने किया है। देश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने राष्ट्रपति भवन में जाकर घेराव किया हो, वहां पे ज्ञापन दिया हो, जब पुलवामा में आतंकवादियों ने हमारे सैनिकों को
मारा था, उस समय देखिए उनकी हत्या हुई थी, वो कोई वो नहीं था कि करने का, जो उस हत्या के बाद में हम लोग गए थे, हमने चुनाव में चुनाव कार्यालय है उस पर घेराव किया और मांग करी कि तब तक चुनाव ना हो जब तक हमारे शहीद सैनिकों का बदला ना ले लिया जाए। उसके बाद पाकिस्तान पर अटैक हुआ, बदला लिया गया, फिर चुनाव हुए। तो हम जो कह रहे हैं, हम जो गरज रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये सरकार पूरा करती जा रही है। हमारा उद्देश्य भी ये है कि कोई भी करे, हमारा काम हो। हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है शिक्षा और स्वास्थ्य, जो एक मौलिक अधिकार है इंसान का, हर देश के नागरिक का मौलिक अधिकार है। हम उसको मनवाना चाहते हैं कि आप हर हालत में किसी भी तरीके से हो, शिक्षा बच्चों को जो मुफ्त मिलनी चाहिए, शिक्षा पे उसका अधिकार है। स्वास्थ्य की व्यवस्था करें, सरकार की जिम्मेदारी है। तो हम शिक्षा और स्वास्थ्य वाली नीति पर मेन पे कार्य कर रहे हैं। बिजली पानी फ्री जरूरी नहीं है, लेकिन शिक्षा स्वास्थ्य वास्तव में जरूरी है, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार होता है। बहुत अच्छी बात बताई संजीव जी ने। देश में इस समय स्वास्थ्य को लेकर के वाकई बहुत ज़रूरत है काम करने की। और रही बात शिक्षा की, तो ये भारतीय हिंद फौज की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि देश में नई शिक्षा नीति में बदलाव आया और वो सुनील जी के या संजीव जी के प्रयास से बहुत काम हो रहे हैं। ये बड़ी बात है। भारतीय हिंद फौज से कितने लोग देश में जुड़ेंगे, ये तो बात की बात आती है। लेकिन अभी तत्काल हम इस पे बात करें कि जो स्वास्थ्य को लेकर के, खास करके वो अभी जो कोरोना की स्थिति से लोग गुजरे हैं, अभी भी कई जगह ऐसी दिक्कतें हैं जिससे लोगों को आशंका है कि कहीं फिर ना हम उसकी चपेट में आ जाएं। तो भारतीय हिंद फौज एक राजनीतिक पंजीकृत पार्टी होते हुए भी देश के लोगों को स्वास्थ्य के लिए काम कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे देश के लिए भी, खास करके जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो कभी भी सीधे तौर पे ऐसी बातें नहीं करती, लेकिन संजीव सक्सेना जी इस पे लगातार काम कर रहे हैं। हम संजीव जी से एक बात और जानना चाहते हैं कि जो विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है अगली साल, इसमें आप क्या अपनी कुछ प्रत्याशी उतारेंगे? हाँ जी, बिल्कुल उतारेंगे। अभी हमारा पिछले इसी रविवार को हमारी एक बैठक हुई है हिंदू महासभा के स्वामी चकपाणी जी महाराज जी के साथ में, और उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे लोग 20-22 दल हम लोगों के साथ मिले हैं। हमने राष्ट्रीय गठबंधन बनाया है, राग जिसका नाम दिया गया है। स्वामी जी उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और मैं उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभारी हूँ उस संगठन का, और हिंदू महासभा का, और अपने भारतीय हिंद फौज का तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुई मैं। तो हम लोग मिलकर 20-22 पार्टी हैं, सबको कहा जा रहा है कि अपने अपने क्षेत्र में उतरें, ताकि एक संदेश जो है हम देना चाहते हैं, जो संदेश भी जाए। और हो सकता है कि ये प्रयास हमारा ऐसा हो कि सार्थक प्रयास में अगर हम लोग 100 सीटों पर भी लड़ते हैं तो हम 15, 20, 25 सीटें जीतने की स्थिति में पहुंच सकते हैं, क्योंकि सबके सहयोग से काम हो रहा है। हम लोग को जातिवाद फैलाना नहीं चाहते, हम धर्मवाद पर लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, हम राष्ट्रवाद की बात करना चाहते हैं। और राष्ट्रवाद को लेकर हम इस चुनाव मैदान में फिर आ रहे हैं एक बार, और इस बार हमें उम्मीद है कि हम कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाने की तैयारी में हैं जिसका हर हालत में देश की राजनीति, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली की गद्दी तय होती है, और निश्चित तौर पर अगला लोकसभा चुनाव जो होगा वो हमारा होगा। देखिए दर्शकों, मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि संजीव सक्सेना जी इस समय जो बातें कर रहे हैं वो बार बार यही कह रहे हैं कि हम देश हित की बात कर रहे हैं, राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं। अन्य राजनीतिक पार्टियों के जो नेता होते हैं और भारतीय हिंद फौज के जो संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजीव सक्सेना जी में ये फर्क है। आपको उन्होंने जो एक मैसेज दिया, जो संदेश दिया, उसमें भी राष्ट्रहित की बात की। हम इनकी मंगल कामना करते हैं और पूरी कोशिश हमारी होगी कि चुनाव शुरू होने से पहले राजनीतिक पार्टियों को लेकर के जो घमासान होता है, जो प्रत्याशी जिनके जो होते हैं, वो खास करके मतदाताओं को लुभाते हैं और किस तरह से वो झूठ बोल करके वोट हासिल करते हैं, उससे एकदम विपरीत भारतीय हिंद फौज देश के मतदाताओं से सिर्फ राष्ट्रहित की बात कर रहा है। और संजीव जी अगली बार फिर आपको इसी चैनल पे बात करेंगे। तब तक के लिए हम इनसे ये कहेंगे कि और कोई बात हो तो हमारे जो दर्शक हैं उनको कोई संदेश देना चाहते हैं। देखिए, हम एक ही संदेश देना चाहते हैं, आप जिसको भी वोट दें, इस बार एक ऐसे व्यक्ति को चुनें, एक ऐसे विचारधारा को चुनें जो वास्तव में राष्ट्र की बात करता हो, जो आपके बच्चों और आपके परिवार की बात करता हो। शिक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए। हम पुरजोर अपना जो हमारा प्रचार प्रसार या हम जो मांग भी लेकर चल रहे हैं, हम
आए या ना आए, हम सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेंगे, शिक्षा को लेकर लड़ेंगे। शिक्षा, समान शिक्षा होनी चाहिए। जब आपके पास एक केंद्रीय शिक्षा है तो आप केंद्रीय शिक्षा की बात करें, क्यों आप स्टेट शिक्षा पे जाकर अलग अलग मतभेद पैदा करते हैं। दूसरा, हर बच्चे को 8th के बाद में 9th क्लास से टेक्निकल एजुकेशन दी जाए ताकि वो सक्षम बने और कुछ कार्य कर सके, तभी देश मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा। इसलिए मेरा निवेदन आप सभी से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि अपना प्रत्याशी वो चुने जो समाज सेवक हो, जो राष्ट्र की बात करे, ना कि धन बली हो, बाहुबली हो, या अपने दम पर आपसे अपना आपका वोट छीनकर, या शराब में आप कोई कुछ लोग होते हैं जो शराब के पी के वोट दे देते हैं। ऐसी गलती दोबारा ना करें। 5 साल बहुत बड़ी चीज़ होती है, आपका बहुत वोट कीमती है, तो अपने वोट को सही जगह, सही स्थान पर, सही व्यक्ति को दो। यही मेरा निवेदन है। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए राष्ट्रीय जनमोर्चा। जय हिंद, जय भारत।